निश्चय प्रेम प्रतति ते, विनय करे सन्मान, ते ही के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। इसका मतलब है कि जो भी व्यक्ति पूर्ण प्रेम विश्वास के साथ विनय पूर्वक अपनी आशा रखता है, राम भक्त हनुमान जी की कृपा से उसके सभी कार्य शुभदायक और सफल होते हैं। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। इसका भावार्थ है, हे भक्त वत्सल हनुमान जी, आप संतों के हितकारी है, कृपा पूर्वक मेरी विनती भी सुन लीजिए। जन के काज विलंब न कीजिए, आतुर दोरी महासुख दीजिए। इसका मतलब है, हे प्रभु पवन पुत्र, आपका दास अति संकट में है, अब विलंब मत कीजिए, वह पवन गति से आकर भक्त को सुखी कीजिए। जैसे खुदी सिंधु के पारा, सुरसा बदन पेठी विस्तारा। इसका मतलब है, जिस प्रकार से आपने खेल खेल में समुद्र को पार कर लिया था, वह सुरसा जैसी प्रबल व छली के मुंह में प्रवेश करके भी लौट आए। आगे जाय लंकिनी रोका, मारे हूँ लात गई सुरलोका। इसका मतलब है, जब आप लंका पहुंचे, वह वहां आपको वहां की प्रहरी लंकिनी ने रोका तो आपने एक ही प्रहार में उसे देवलोक भेज दिया। जाय विभीषण को सुख दिन्हा, सीता निरखी परम पद लिन्हा। इसका मतलब है, राम भक्त विभीषण को जिस प्रकार आपने सुख प्रदान किया और माता सीता के कृपा पात्र बनकर वह परम पद प्राप्त किया, जो अत्यंत ही दुर्लभ है। बाग उजारी सिंधु महबोरा, अति आतुर जमका तर तोरा। इसका मतलब है, कौतुक कौतुक में आपने सारे बाग को ही उखाड़कर समुद्र में डुबो दिया। वह बाग रक्षकों को जिसको जैसा दंड उचित था वैसा दंड दिया। अक्षय कुमार मारी संहारा, लूम लपेट लंका को जारा। इसका मतलब है, बिना किसी शर्म के क्षण मात्र में जिस प्रकार आपने 10 कंधर पुत्र अक्षय कुमार का संहार किया, वह अपनी पूंछ से संपूर्ण लंका नगरी को जला डाला। लाह समान लंक जरी गई, जय जय धुनी सुरपुर में भई। इसका मतलब है, किसी घास फूस के छप्पर की तरह संपूर्ण लंका नगरी जल गई। आपका ऐसा करते देखकर हर जगह आपकी जय जयकार हुई। हे प्रभु, तो फिर अब मुझ दास के कार्य में इतना विलंब क्यों? कृपा पूर्वक मेरे कष्टों का हरण करो, क्योंकि आप तो सर्वज्ञ और सबके हृदय की बात जानते हो। जय जय लखन प्राण के दाता, आतुर होए दुख हरहु निपाता। इसका मतलब है, हे दिनों के उद्धारक, आपकी कृपा से ही लक्ष्मण जी के प्राण बचे थे। जिस प्रकार आपने उनके प्राण बचाए थे, उसी प्रकार इस दीन के दुखों का निवारण भी करो। जय गिरधर जय जय सुख सागर, सूर समूह समृद्ध भटनागर। इसका भावार्थ है, हे योद्धाओं के नायक, वह सब प्रकार के समर्थ पर्वत को धारण करने वाले व सुखों के सागर, मुझ पर कृपा करो। ओम हनु 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 हनुमंत हटेले, बेरी ही मारू वज्र के कीले। इसका मतलब है, हे हनुमंत, हे दुख भजन, हे हटेले हनुमंत, मुझ पर कृपा करो और मेरे शत्रुओं को अपने वज्र से मारकर निस्तेज और निष्प्राण कर दो। गदा वज्र ले बेरी ही मारो, महाराज निज दास उबारो। इसका मतलब है, हे प्रभु, गदा और वज्र लेकर मेरे शत्रुओं का संहार करो और अपने इस दास को विपत्तियों से उबार लो। सुनी पुकार हुकार ते धावो, वज्र गदा हनु विलंब न लावो। इसका मतलब है, हे प्रतिपालक, मेरी करुण पुकार सुनकर पुकार करके मेरी विपत्तियां और शत्रुओं को निस्तेज करते हुए मेरी रक्षा हेतु आओ। शीघ्र अपने अस्त्र शस्त्र से शत्रु का निस्तारण कर मेरी रक्षा करो। ओम ह्रीं 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 हनुमंत कपीसा, ओम 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 हनु
की ओर सीसा। इसका मतलब है, हे हीम 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 रूपी शक्तिशाली कपीश, आप शक्ति को अत्यंत प्रिय हो और सदा उनके साथ उनकी सेवा में रहते हो। होम होम हुकार रूपी प्रभु, मेरे शत्रुओं के हृदय और मस्तक विदीर्ण कर दो। सत्य होहु हरि शपथ पाए के, रामदूत धरु मारु जाय के। इसका मतलब है, हे दीनानाथ, आपको श्री हरि की शपथ है, मेरी विनती को पूर्ण करो। हे रामदूत, मेरे शत्रुओं का और मेरी बाधाओं का विलय कर दो। जय 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 हनुमंत अगाधा, दुख पावत जन के ही अपराधा। इसका मतलब है, हे अगाध शक्तियों और कृपा के स्वामी, आपकी सदा ही जय हो। आपके इस दास को किस अपराध का दंड मिल रहा है? पूजा जब तब नेम आचारा, नहीं जानत हो दास तुम्हारा। इसका भावार्थ है, हे कृपा निधान, आपका यह दास पूजा की विधि, जप का नियम, तपस्या की प्रक्रिया तथा आचार विचार संबंधी कोई भी ज्ञान नहीं रखता। मुझ अज्ञानी दास का उद्धार करो। वन उपवन मग गिरि ग्रह माही, तुम्हरे बल हम डरपत नाही। इसका भावार्थ है, आपकी कृपा का ही प्रभाव है कि जो आपके शरण में है वह कभी भी किसी भी प्रकार के भय से भयभीत नहीं होते, चाहे वह स्थल कोई जंगल हो अथवा सुंदर उपवन हो अथवा कोई पर्वत हो। पाय परोकर जोरी मनाओ, यही अवसर अब के ही गोहराओ। इसका भावार्थ है कि हे प्रभु, यह दास आपके चरणों में पड़ा हुआ है और हाथ जोड़कर आपको अपनी विपत्ति कह रहा हूँ। और इस ब्रह्मांड में भला कौन है जिससे अपनी विपत्ति का हाल कह रक्षा की गुहार लगाऊं। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता। इसका मतलब है, हे अंजनी पुत्र, हे अतुलित बल के स्वामी, हे शिव के अंश, वीरों के वीर हनुमान जी, मेरी रक्षा करो। बदन कराल काल कुल घालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक। इसका मतलब है, हे प्रभु, आपका शरीर अति विशाल है और आप साक्षात काल का भी नाश करने में समर्थ है। हे राम भक्त, राम के प्रिय, आप सदा ही दिनों का पालन करने वाले हैं। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अग्नि बेताल काल मारी मर। इसका भावार्थ है, चाहे वह भूत हो अथवा प्रेत हो, भले ही वह पिशाच या निशाचर हो या अज्ञा बेताल हो या फिर अन्य कोई भी हो, इन्हें मारो तो ही शपथ राम की, राखो नाथ मरजात नाम की। इसका भावार्थ है, हे प्रभु, आपको आपके इष्ट भगवान राम की सौगंध है, अविलंब ही इन सबका संहार कर दो और भक्त प्रतिपालक व राम भक्त नाम की मर्यादा की आन रख लो। जनक सुता हरिदास कहावो, ताकि शपथ विलंब न लावो। इसका मतलब है, हे जानकी व जानकी वल्लभ के परम प्रिय, आप उनके ही दास कहाते हो ना। अब आपको उनकी ही सौगंध है, इस दास की विपत्ति निवारण में विलंब मत कीजिए। जय 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 धुनि होत आकाशा, सुमिरत होत दुसह दुख नासा। इसका भावार्थ है, आपकी जय जयकार की ध्वनि सदा ही आकाश में होती रहती है और आपका सुमिरन करते ही दारुण दुखों का भी नाश हो जाता है। चरण पकड़कर जोरी मनाओ, यही अवसर अब के ही गोहराओ। इसका मतलब है, हे रामदूत, अब मैं आपके चरणों की शरण में हूँ और हाथ जोड़कर आपको मना रहा हूँ। ऐसी विपत्ति के अवसर पर आपके अतिरिक्त किससे अपना दुख बखान करूं। उठू 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 चलू राम दुहाई, पाय परोकर जोरी मनाई। इसका भावार्थ है, हे करुणा निधि, अब उठो और आपको भगवान राम की सौगंध है, मैं आपसे हाथ जोड़कर व आपके चरणों में गिरकर अपनी विपत्ति नाश की प्रार्थना कर रहा हूँ। ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। इसका भावार्थ है,
हे चमवर्णी रूपी तीव्राति तीव्र वेग से चलने वाले हे हनुमंत लला मेरी विपत्तियों का नाश करो। ओम हम हाक देत कपि चंचल ओम सम सहमी पराने खलदल। इसका भावार्थ है, हे हम वर्ण रूपी आपकी हाक से ही समस्त दुष्ट जन ऐसे निस्तेज हो जाते हैं जैसे सूर्योदय के समय अंधकार सहम जाता है। अपने जन को तुरंत उबारो सुमिरत होय आनंद हमारो। इसका मतलब है, हे प्रभु आप ऐसे आनंद के सागर है कि आपका सुमिरन करते ही दास जन आनंदित हो उठते हैं और अब अपने दास को विपत्तियों से शीघ्र ही उबार लो। ताते बिनती करो पुकारी हरहु सकल दुख विपत्ति हमारी। इसका भावार्थ है कि हे प्रभु मैं इसीलिए आपको ही विनय पूर्वक पुकार रहा हूँ और अपने दुख नाश की गुहार लगा रहा हूँ ताकि आपके कृपा निधान नाम को बता न लगे। परम प्रबल प्रभाव प्रभु तोरा कस न हरहु अब संकट मोरा। इसका मतलब है कि हे पवन सुत आपका प्रभाव बहुत ही प्रबल है, किंतु तब भी आप मेरे कष्टों का निवारण क्यों नहीं कर रहे हो। हे बजरंग बाण समझाओ मेटी शकल दुख दर्श दिखाओ। इसका मतलब है, हे बजरंग बली प्रभु श्री राम के बाणों की गति से आओ और मुझ दीन के दुखों का नाश करते हुए अपने भक्त वत्सल रूप का दर्शन दो। हे कपिराज काज कब एहो अवसर चुके अंत पछते हो। इसका मतलब है कि हे कपिराज यदि आज आपने मेरी लाज नहीं रखी तो फिर कब आओगे, और यदि मेरे दुखों ने मेरा अंत कर दिया तो फिर आपके पास एक भक्त के लिए पछताने के अतिरिक्त और क्या बचेगा। जन की लाज जात एहि बारा दाऊ हो हे कपि पवन कुमारा। इसका मतलब है कि हे पवन तनय इस बार अब आपके दास की लाज बसती नहीं दिख रही है, अस्तु शीघ्रता पूर्वक पधारो। जयति जयति जय जय हनुमाना जयति जयति गुण ज्ञान निधाना। इसका भावार्थ है कि हे प्रभु हनुमंत बलवीर आपकी सदा ही जय हो। हे सकल गुण और ज्ञान के निधान आपकी सदा ही जय जयकार हो। जयति जयति जय जय कपिराई जयति जयति जय जय सुखदाई। इसका मतलब है कि हे कपिराज हे प्रभु आपकी सदा सर्वदा ही जय हो। आप सुखों की खान और भक्तों को सदा ही सुख प्रदान करने वाले हैं, ऐसे सुख राशि की सदा ही जय हो। जयति जयति जय राम प्यारे जयति जयति जय सीता दुलारे। इसका मतलब है कि हे सूर्य कुल भूषण दशरथ नंदन राम को प्रिय आपकी सदा ही जय हो। हे जनक नंदनी पुरुषोत्तम राम वल्लभा के प्रिय पुत्र आपकी सदा ही जय हो। जयति जयति मुद मंगल दाता जयति जयति त्रिभुवन विख्याता। इसका भावार्थ है कि हे सर्वदा मंगल कारक आपकी सदा ही जय हो। इस अखिल ब्रह्मांड में आपको भला कौन नहीं जानता। हे त्रिभुवन में प्रसिद्ध शंकर सुवन आपकी सदा ही जय हो। एही प्रकार गावत गुण सेसा पावत पार नहीं लवलेसा। इसका भावार्थ है कि आपकी महिमा ऐसी है कि स्वयं शेष नाग भी अनंत काल तक भी यदि आपके गुणगान करे तब भी आपके प्रताप का वर्णन नहीं कर सकते। राम रूप सर्वत्र समाना देखत रहत सदा हर्षाना। इसका भावार्थ है कि हे भक्त शिरोमणि आप राम के नाम और रूप में ही सदा रमते हैं और सर्वत्र आप राम के ही दर्शन पाते हुए सदा हर्षित रहते हैं। विधि सारता सहित दिन राति गावत कपि के गुण बहुभांति। इसका मतलब है कि विद्या की अधिष्ठात्री मां शारदा विधिवत आपके गुणों का वर्णन विविध प्रकार से करती है।
किंतु फिर भी आपके मर्म को जान पाना संभव नहीं है। तुम सब नहीं जगत बलवाना, करी विचार देखो विधि नाना। इसका भावार्थ है कि हे कपिवर, मैंने बहुत प्रकार से विचार किया और ढूंढा, तब भी आपके सामने कोई अन्य मुझे नहीं देख पाया। यह जी जानी शरण हम आए, ताते विनय करो मन लाए। इसका मतलब है, यही सब विचार कर मैंने आप जैसे दया सिंधु की शरण गई है और आपसे विनय पूर्वक अपनी विपदा कह रहा हूँ। सुनी कपि आरत वचन हमारे, हरहु सकल दुख सोच हमारे। इसका मतलब है, हे कपिराज, मेरे इन आर्त वचनों को सुनकर मेरे सभी दुखों का नाश कर दो। एही प्रकार विनती कपि केरी, जो जन करे लहे सुख डेरी। इसका भावार्थ है, इस प्रकार से जो भी कपिराज से विनती करता है वह अपने जीवन काल में सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है। याके पढ़त वीर हनुमाना, धावत बाण तुल्य बलवाना। इसका मतलब है, इस बजरंग बाण के पढ़ते ही पवन सुत्र श्री हनुमान जी बाणों के वेग से अपने भक्तों के हित के लिए दौड़ पड़ते हैं। मेटत आय दुख छिन माही, दे दर्शन रघुपति दीन जाही। इसका भावार्थ है, और सभी प्रकार के दुखों का हरण क्षण मात्र में कर देते हैं। वह अपने मनोहारी रूप का दर्शन देने के पश्चात पुनः प्रभु श्री राम जी के पास पहुंच जाते हैं। डिठ मुठ टोना दिख नासे, पर कृत यंत्र मंत्र नहीं त्रासे। इसका मतलब है कि किसी भी प्रकार की कोई तांत्रिक क्रिया अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती है, चाहे वह कोई टोना टोटका हो अथवा कोई मारण प्रयोग हो। ऐसी प्रभु हनुमंत लला की कृपा अपने भक्तों के साथ सदा रहती है। भेरवादी सुर करे मिताई, आय सो मानी करे सेवकाई। इसका मतलब है, सभी प्रकार के सुर असुर व भेरवादी किसी भी प्रकार का अहित नहीं करते, बल्कि मित्रता पूर्वक जीवन के क्षेत्र में सहायता करते हैं। आवृत 11 प्रतिदिन जापे, ताकि छाप काल नहीं व्यापे। इसका भावार्थ है, जो व्यक्ति प्रतिदिन 11 की संख्या में इस बजरंग बाण का जाप नियमित व श्रद्धा पूर्वक करता है, उसकी छाया से भी काल घबराता है। शत्रु समूह मिटे सब आपे, देखत ताहि सुरासर कापे। इसका मतलब है, इस बजरंग बाण का पाठ करने वाले से शत्रुता रखने या मानने वालों का स्वतः ही नाश हो जाता है। उसकी छवि देखकर ही सभी सुर असुर कांप उठते हैं। तेज प्रताप बुद्धि अधिकाई, रहे सदा कपिराज सहाई। इसका मतलब है, हे प्रभु, आप सदा ही अपने इस दास की सहायता करें, वह तेज, प्रताप, बल व बुद्धि प्रदान करे। यह बजरंग बाण जे ही मारे, ताहि कहो फिर कौन उबारे। इसका मतलब है, यह बजरंग बाण यदि किसी को मार दिया जाता है तो फिर भला इस अखिल ब्रह्मांड में उबारने वाला कौन है। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। इसका मतलब है कि जो भी पूर्ण श्रद्धा युक्त होकर नियमित इस बजरंग बाण का पाठ करता है, श्री हनुमंत लला स्वयं उसके प्राणों की रक्षा में तत्पर रहते हैं। यह बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कांपे। इसका मतलब है कि जो भी व्यक्ति नियमित इस बजरंग बाण का जप करता है, उस व्यक्ति की छाया से भी भूत प्रेत आदि कोसों दूर रहते हैं। धूप दे अरु जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। इसका मतलब है कि जो भी व्यक्ति धूप दीप देकर श्रद्धा पूर्वक पूर्ण समर्पण से बजरंग बाण का पाठ करता है, उसके शरीर पर कभी कोई व्याधि नहीं व्यापती है। और प्रतिति दृढ़ शरण हवे, पाठ करे धरि ध्यान, बाधा सब हर करे, सब काज सफल हनुमान। प्रेम प्रतति ही कपि भजे, सदा धरे उर ध्यान, तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान।